चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी पसंदीदा कार हांगची L5 मोदी जी को उपहार स्वरूप दी। दोस्तों, सितंबर 2025 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी SCO समिट के लिए चीन गए। तियानजिन पहुंचते ही उन्हें एक विशेष सम्मान मिला। मोदी जी इस कार में सवार होकर अपनी यात्रा पूरी की। यह कार वही है जिसे शी जिनपिंग खुद अपनी आधिकारिक यात्राओं में इस्तेमाल करते हैं। एक देशभक्त भारतीय के रूप में सोचिए, हमारे पीएम को चीन का सर्वोच्च सम्मान, यह सिर्फ एक कार्य नहीं बल्कि चीन की ओर से भारत के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धा है। 2019 में जब शी जिनपिंग महाबलीपुरम आए थे तब भी उन्होंने इसी कार का इस्तेमाल किया था। अब उल्टा मोदी जी चीन गए और उन्हें ये कार मिली। ये क्या संकेत देता है कि भारत अब कमजोर नहीं बल्कि एक मजबूत शक्ति है जिसे दुनिया सम्मान दे रही है। मोदी जी की कूटनीति ने भारत को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाई दी है। यह उपहार सिर्फ सौजन्य नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है। जब दो देशों के नेता व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ते हैं तो सीमाओं के विवाद कम होते हैं और व्यापार संस्कृति के रास्ते खुलते हैं। भारत के लिए यह गर्व का विषय है कि हमारे नेता को ऐसी कार मिली जो चीन के कम्युनिस्ट क्रांति का प्रतीक है। अब चलिए जानते हैं इस कार के इतिहास को जो चीन की गौरवपूर्ण कहानी से जुड़ा है। हांगची का मतलब है रेड फ्लैग, जो चीन की कम्युनिस्ट क्रांति का प्रतीक है। 1968 में चीन की सरकारी कंपनी FAW फर्स्ट ऑटोमोबाइल वर्क्स ने पहली हांगची कार बनाई। तब से यह कार चीन की राजनीति से गहराई से जुड़ी हुई है। शुरुआत में केवल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता ही इस कार का इस्तेमाल करते थे। तुंग से लेकर आज के शी जिनपिंग तक ये कार चीन के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सवारी रही है। सिर्फ एक कार नहीं बल्कि चीन की मर्यादा, परंपरा और शक्ति का प्रतीक है। 2013 में हांगची L5 का नया मॉडल लॉन्च हुआ जो रेट्रो रॉयल स्टाइल में डिजाइन किया गया। इसमें चीन की सांस्कृतिक विरासत मिली हुई है, साथ ही आधुनिक तकनीक। देशभक्त दृष्टिकोण से देखें तो ये कार हमें सिखाती है कि कैसे एक राष्ट्र अपनी परंपराओं को आधुनिकता से जोड़कर मजबूत बनता है। भारत में भी हम अपनी विरासत जैसे राम मंदिर, योग को आधुनिक विकास से जोड़ रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। इस कार का इतिहास हमें याद दिलाता है कि मजबूत नेतृत्व कैसे एक राष्ट्र को एकजुट करता है। चीन ने अपनी क्रांति से सीखा और भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई से। अब जब यह कार मोदी जी को मिली तो यह दो महान सभ्यताओं के मिलन का प्रतीक बन गई। दोस्तों, अब बात करते हैं इस कार की विशेषताओं की जो इसे दुनिया की सबसे लग्जरी और सुरक्षित कारों में से एक बनाती है। हांगची L5 की कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इतनी महंगी कार में क्या क्या नहीं है। सबसे पहले डिजाइन, रेट्रो रॉयल स्टाइल, गोल्डन एक्सेंट्स, चमकदार क्रिस्टल डिटेलिंग। यह कार राजसी लगती है, जैसे कोई महल चल रहा हो। अंदर की सीटें लेदर की हैं, ऑटोमेटिक हीटिंग, कूलिंग और मसाज फंक्शन के साथ। यात्रा के दौरान आराम का पूरा ख्याल। लेकिन सिर्फ लग्जरी नहीं, सुरक्षा भी टॉप क्लास। ये बुलेट प्रूफ है, विशेष सुरक्षा सिस्टम से लैस। टायर पंक्चर होने पर भी चल सकती है। इंजन पावरफुल V12 जो स्पीड और स्मूथनेस देता है। आधुनिक टेक जैसे ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, एडवांस्ड नेविगेशन। देशभक्त नजरिए से ये कार मोदी जी की सुरक्षा और सम्मान को दर्शाती है। हमारे पीएम दुनिया घूमते हैं और ऐसी कार मिलना भारत की बढ़ती ताकत का प्रमाण है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक साधारण भारतीय इस कार को देखकर कितना गर्व महसूस करेगा? यह हमें प्रेरित करती है कि भारत भी अपनी ऑटो इंडस्ट्री को मजबूत बनाए, जैसे टाटा, महिंद्रा कर रहे हैं। इस कार में सब कुछ है, लग्जरी, सुरक्षा, इतिहास, और अब यह मोदी जी के साथ जुड़ गई जो भारत के लिए शुभ संकेत है। अब सवाल यह है कि शी जिनपिंग ने मोदी जी को यह कार्य क्यों उपहार दी? विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ सौजन्य नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है। चीन भारत के साथ मित्रता बढ़ाना चाहता है,
सीमा विवादों के बावजूद यह जेस्चर दो देशों के बीच विश्वास बनाने का प्रयास है। देशभक्त भारतीय दृष्टिकोण से यह मोदी जी की सफल कूटनीति का परिणाम है। मोदी जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी से एशिया में भारत को मजबूत किया। अब चीन भी मान रहा है कि भारत बिना झुके बात कर सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह उपहार व्यक्तिगत श्रद्धा है जो संबंधों को मजबूत करेगा, व्यापार बढ़ेगा, निवेश आएगा और दोनों देश मिलकर एशिया को लीड करेंगे। लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। भारत पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करे। मोदी जी ने LAC पर मजबूती दिखाई और अब मित्रता का हाथ बढ़ाया। ये भारत की ताकत है, शांति लेकिन शक्ति के साथ। दोस्तों, हांगची L5 अब सिर्फ चीन की कार नहीं बल्कि भारत चीन मित्रता का प्रतीक है। मोदी जी को यह मिलना हमारे लिए गर्व का विषय है। यह दिखाता है कि भारत दुनिया में सम्मानित है और हमारे नेता वैश्विक स्तर पर चमक रहे हैं। देशभक्तों, हमें मोदी जी का समर्थन करना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। क्या यह मित्रता की नई शुरुआत है? हाँ, अगर हम मजबूत रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर